नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। ये इंडिया का सबसे ज्यादा एयूएम वाला फंड है। 1,30,000 करोड़ से ज्यादा का इसके अंदर एयूएम है। लोगों का इसके अंदर एसआईपी वगैरह चल रहा है। इसके जो रिटर्न्स हैं काफी बेहतरीन है। और आपको बता दूं, ये एकमात्र ऐसा फंड है जिसके अंदर इसके पोर्टफोलियो के अंदर जो अमेरिकन कंपनीज हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। ये सबसे ज्यादा इसका यूनिक फीचर है। इसके अलावा इसके अंदर डेट कैटेगरी की भी हिस्सेदारी है। इसके अंदर गोल्ड भी है, सिल्वर भी है और इक्विटी भी है। मतलब आप समझ लीजिए, इस एक फंड के अंदर बहुत ज्यादा डायनेमिक फंड है ये। आज इसका रिव्यू करेंगे, समझे कि किस तरीके की परफॉर्मेंस इसकी अभी रही है। एक लॉन्ग टर्म रिव्यू होने वाला है, शॉर्ट टर्म रिव्यू नहीं होने वाला है। तो शुरू करते हैं। पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए, रिकमेंडेशन या सजेशन बिल्कुल भी नहीं है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। चलिए शुरू करते हैं। लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां पर डिटेल में इस फंड के बारे में बात करते हैं और इसका रिव्यू करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान। मार्केट के अंदर इसके दो वर्जन अवेलेबल है, एक रेगुलर प्लान, एक डायरेक्ट प्लान। तो ये जो डेटा आपके सामने है ये इसके डायरेक्ट प्लान का है। अब बात करें, ये फंड लॉन्च कब हुआ था। ये फंड करीबन 11 से लेकर 12 साल पुराना फंड है। 2014 में लॉन्च हुआ था। और अगर मैं बात करूं, ये ऐसा फंड है जिसकी जो रैंकिंग है भाई वो है 5 स्टार। लोगों को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं उनके बारे में इतनी ज्यादा मालूमात नहीं थी। लेकिन जब मार्केट के अंदर गिरावट आई, पिछले 16 महीने से मार्केट के अंदर गिरावट है, अप एंड डाउन चल रहे हैं। उस दौरान मैंने ये देखा है कि आप देख लीजिए, ये जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं इनके अंदर एयूएम बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर एक रिपोर्ट की मैं बात करूं तो एक रिपोर्ट में ये क्लियर हुआ है कि सिर्फ 2025 के अंदर करीबन 67,000 करोड़ रुपए जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उनके अंदर आए हैं। आप समझ सकते हैं, मतलब एक ही कैटेगरी के अंदर एक साल के अंदर इतना ज्यादा अमाउंट बढ़ा है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि भाई डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, लोगों को अलग अलग मल्टी एसेट क्लास मिल रहे हैं। ये रीजन है। देखिए, इस फंड की बात करूं, रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है क्योंकि इक्विटी है इसके अंदर। दूसरी बात, 3 साल का सीएजीआर आपके सामने है 22.82%। और एनएवी इसका है अभी 94 रुपए 61 पैसे, ऑलमोस्ट मतलब 95 रुपए के आसपास मान लीजिए आप, इसका एनएवी अभी चल रहा है। रिटर्न थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इसका जो पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो थोड़ा सा उसके ऊपर नजर मारते हैं। उसके बाद चलेंगे इसके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका रिटर्न्स वाला सेक्शन। आप देखिए 10 साल का सीएजीआर अगर आप देखेंगे तो वो 18% प्लस है। और 7 साल का सीएजीआर आपके सामने है 21.59% प्लस। 5 साल का सीएजीआर 20.5% है। और 3 साल का सीएजीआर 22.82% है। 1 साल का देखेंगे तो 7.5% से ज्यादा है। 6 महीने का 1.84% है। 3 महीने का 2.73% है। 1 महीने का हल्का सा नेगेटिव जा रहा है। तो अगर आप ये देखेंगे कि 1 साल से लेकर 10 साल तक आप देखिए लगातार इसका जो इसके अंदर काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा है अगर आप एक चीज देखेंगे तो। इसके अलावा 10 इसने बेंचमार्क को बीट करा है। 10 साल में भी बेंचमार्क को बीट करा है। 7 साल में भी इसने बेंचमार्क को बीट करा है, करीबन करीबन 4 से 5% एक्स्ट्रा सीएजीआर देकर। और 5 साल में भी इसने सीएजीआर एक्स्ट्रा देकर बीट करा है इसको। और 3 साल में भी इसने सीएजीआर देकर इसने बेंचमार्क है उसको बीट करा है। लगातार ये बीट कर रहा है और 1 साल में भी बीट करा है। 10 साल के डेटा के हिसाब से ये नंबर 1 आपके सामने है। और 7 साल में के हिसाब से भी नंबर 1 है। 3 साल में देखेंगे तो 3 साल के हिसाब से नंबर 3 पे आता है। 5 साल के हिसाब से 10वें नंबर पे आता है। ये डेटा के हिसाब से पूरी की पूरी कैलकुलेशन है कि जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बहुत सारे फंड्स हैं उनके अंदर इसका जो प्लेसमेंट है, इसकी जो रैंकिंग है वो क्या है। तो ये डेटा के ऊपर है। देखिए, इसके अलावा देखिए, ये थोड़ा सा आपके सामने मैं दिखाता हूं। ये है डिस्क्रीट रिटर्न्स। आप देखिए, नजर मान लीजिए, ये आपके सामने ग्राफ है। ये पिछले 10 साल का आपके सामने, ये जो आप ब्लू वाली बार देख रहे हैं ये आप देखिए, ये है इस फंड के जो सीएजीआर है अलग अलग साल में अलग। ये देखिए 2014 में और 15 में और 16 में, 17 में, 2018 में ये जो था ये नेगेटिव था। उसके अलावा लगातार ये किसी भी साल में नेगेटिव नहीं रहा है, हर साल ये पॉजिटिव रहा है। सबसे अच्छी बात है इसकी। और 2015
2025 के अंदर भी ये पॉजिटिव ही है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसका पोर्टफोलियो को समझते हैं अच्छे से, क्योंकि उसी के अंदर है सारी की सारी कहानी। देखिए 2026 आ चुका है, 2025 जा चुका है, आज आखिरी महीने का आखिरी दिन है आपके सामने, 31 दिसंबर पे हम बैठे हैं। तो सबसे पहले जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे दर्शक हैं, मेरे भाई लोग हैं, उन सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और अगर आप नए साल पे हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चार्जेस हैं 999 रुपीज़ और डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है। पोर्टफोलियो क्रिएशन, पोर्टफोलियो रिव्यू, पोर्टफोलियो रीबैलेंस, बहुत सारी चीजें हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई ना कोई मेरा टीममेट या मैं आपसे जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। अब देखते हैं इसका पोर्टफोलियो। इक्विटी आप देखिए, इसके अंदर 75% की हिस्सेदारी इक्विटी के अंदर, करीबन 21% की हिस्सेदारी डेट कैटेगरी के अंदर है, रियल एस्टेट है 0.71% और कैश है करीबन अभी 3% आप मान सकते हैं कि कैश अभी चल रहा है। इसके अलावा आप देखिए इसके अंदर स्टॉक्स कितने हैं, 88 स्टॉक्स है। जायंट जो कंपनीज है 83% की हिस्सेदारी है, लार्ज कैप की 11% की हिस्सेदारी है, मिड कैप की 4% और स्मॉल कैप करीबन 1% है। और इन सारी कंपनीज की मार्केट कैप 7 लाख करोड़ से ज्यादा है, सारी कंपनीज की, ये जो 88 है। अब सेक्टर्स देखेंगे अगर आप, तो फाइनेंशियल सेक्टर 26% है, टेक्नोलॉजी सेक्टर 18% है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 10% से ऊपर है, एनर्जी सेक्टर 5.91% है और कंज्यूमर स्टेपल्स 5.25% से है, मटेरियल है वो 5% से ऊपर है, हेल्थ केयर 4% से ऊपर है। इस तरीके से इसकी पूरी की पूरी हिस्सेदारी है। अब इस फंड की जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो खासियत है वो मैंने आपको क्या बताया था कि इस फंड के अंदर जो इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं, खासकर यूएस स्टॉक्स जो टेक जाइंट्स हैं, उनका भी स्कोप मिलता है इसके अंदर। वो क्या है आप देखिए। तो अगर आप ये देखेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये वाला देखिए, ये रहा गूगल, इसके अलावा आप देखिए ये रहा मेटा, है ना, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ठीक है। तो आप देखिए कि इसके अंदर जो दूसरे यूएस के स्टॉक्स हैं उनकी भी हिस्सेदारी है, उनका भी इसके अंदर पूरी की पूरी स्कोप है और ये चेंज होते रहते हैं, कभी इनकी हिस्सेदारी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कुछ स्टॉक कम ज्यादा होते रहते हैं, पोर्टफोलियो अपडेट होता रहता है लगातार। तो भाई इस तरीके का इसका क्या है, पोर्टफोलियो है। आगे चलते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। 24 मई 2013 को ये लॉन्च हुआ था, मुझे याद था कि शायद 2014 में हुआ है, 2013 में लॉन्च हुआ है। निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है और 0.63% इसका एक्सपेंस रेशियो है, ओपन एंडेड स्कीम है ये। और देखिए मैंने आपको बताया था 1,30,000 करोड़ के आसपास का इसका एयूएम हो चुका है। ये 30 नवंबर का डेटा है और अभी 31 दिसंबर देखेंगे तो भाई 1,30,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया होगा। और पिछले 13 साल का सीएजीआर इसका, करीबन 13 साल हो जाएंगे इसको, और इसके अंदर 19.51% का सीएजीआर इसका, और 1,000 रुपए से मिनिमम लमसम है, 1,000 रुपए से मिनिमम एसआईपी इसके चालू हो जाती है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। इसके अलावा आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इसका जो एग्जिट रोड है वो थोड़ा सा यूनिक है। वो कैसे है वो समझिए। एक्चुअल में क्या है कि एग्जिट रोड इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा है, ये आप इसका माइनस पॉइंट भी कह सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं, क्योंकि एग्जिट रोड इसके अंदर ज्यादा है। 1 साल तक इसका जो एग्जिट रोड लौड़ेगा वो है भैया 2%। फिर 1 साल खत्म होने के बाद, मतलब 365 दिन जब खत्म हो जाएगा, 366 दिन से लेकर 2 साल तक, तब भाई इसका जो एग्जिट लोड है वो 1% रहेगा, उसके बाद रहेगा 0%। ये पूरा चार्ट है आपके पास। लेकिन हाँ, 1 साल से पहले भी 10% तक जो वो विड्रॉवल रहती है, रिडेम्पशन रहता है, वो फ्री रहती है बिना किसी चार्जेस के, 10% तक। तो भाई ये इसका पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो अब इसके जो कॉम्पिटिटर है वो कौन से है मार्केट के अंदर? इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है एचडीएफसी फ्लेक्सीकैप फंड, और अभी जो नया कॉम्पिटिटर आया वो जियो फ्लेक्सीकैप फंड आया है, जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सीकैप फंड। ये दो इसके मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर चल रहे हैं जो कि इसको टक्कर दे रहे हैं। और टक्कर देने में एक्चुअल में जो एचडीएफसी फ्लेक्सीकैप फंड है वो थोड़ा सा कामयाब हुआ है, उसका भी, वो भी काफी बड़ा फंड है, उसका भी रिव्यू करूंगा मैं किसी वीडियो के अंदर, तो आप तैयार रहिएगा, उसका भी रिव्यू मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। चलिए आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, और आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।